आपने राहुल गांधी ने अडानी के विरुद्ध संसद में आवाज उठाई, उसके कुछ दिन बाद ही जो याची थे जिनने मुकदमा डाला था वो हाई कोर्ट फिर से जाते हैं और अपनी स्टे वापस लेते हैं। वहाँ के न्यायाधीश का ट्रांसफर होता है और एक अन्य न्यायाधीश आते हैं जो प्रमोट होकर आते हैं और इतने जल्दी फास्ट मुकदमा निपटाते हैं कि 1 महीने के अंदर उन न्यायाधीश महोदय ने वो पूरा मामला देख लिया, जान लिया और जो उस कानून के अनुसार जो मैक्सिमम सजा थी 2 साल, तो उन्हें सजा सुना दी। और हम लोग गांधी जी को मानने वाले हैं, तो हम लोग सच और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नंबर 1 वॉइस। मैं हूं आपके साथ विजय राम आजाद। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता व हम कहें तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से उनकी सदस्यता खत्म की गई संसद से, और एक मामले में उनके खिलाफ जो है जिस प्रकार से उनको जो है सजा दी गई, आखिर इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे पास सूर्य प्रताप जी हैं और आप एक पेशे से वकील भी हैं, साथ में आप कांग्रेस के नेता भी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से सदस्यता खत्म की गई, आखिर जो है भाजपा क्या साबित करना चाहती है? भाजपा लोकतंत्र को समाप्त करने वाली है। जिस प्रकार से कैम्ब्रिज में जो उनका लेक्चर हुआ था, वो लेक्चर उन्होंने पहले जो उन्होंने भाषण अपना लोकसभा में दिया था वो उसको स्पंज किया गया था, और जो स्पंज किया गया वही चीज उन्होंने कैम्ब्रिज में बोली थी। तो एक सीधा सीधा षड्यंत्र है भारत की आजादी को रोकने का। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी इस प्रकार का जो है न्यायालय का निर्णय आना, हाईकोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पर जो है उनसे कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं, अभी इस पर आप क्या प्रतिक्रिया है, तब उस पर आकर के उन्होंने जिस प्रकार से जो सजा सुनाई है, यह आपको क्या क्या लगता है, न्याय उचित है या फिर आपको इस पर कुछ संदेह है? न्यायालय के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना अच्छा सहयोग है कि ये मामला 2019 का है और उस मामले को लेकर जिस याची ने याचिका डाली थी, मुकदमा डाला था, उसने जाकर खुद हाई कोर्ट में स्टे लिया था। और जैसे ही सहयोग कहिए या जो भी कहिए, या हम न्यायालय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, जैसे ही आपने राहुल गांधी ने अडानी के विरुद्ध संसद में आवाज उठाई, उसके कुछ दिन बाद ही जो याची थे जिनने मुकदमा डाला था वो हाई कोर्ट फिर से जाते हैं और अपनी स्टे वापस लेते हैं। और इतना अच्छा सहयोग होता है कि इतने दिन से मुकदमा रुका हुआ था और जैसे ही स्टे हटा तो वहाँ के न्यायाधीश का ट्रांसफर होता है और एक अन्य न्यायाधीश आते हैं जो प्रमोट होकर आते हैं और इतने जल्दी फास्ट मुकदमा निपटाते हैं कि 1 महीने के अंदर उन न्यायाधीश महोदय ने वो पूरा मामला देख लिया, जान लिया और जो उस कानून के अनुसार जो मैक्सिमम सजा थी 2 साल, तो उन्हें सजा सुना दी। और ये इस एक्ट के अनुसार अभी तक भारत में पहला ऐसा मामला होगा जिसमें इतनी सजा दी गई है। जहां तक सजा के बारे में मुझे ज्ञान है, तो इसमें केवल अभी तक सिंबॉलिक सजा दी गई, 1 दिन या कुछ मतलब उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया है। और आप ये भी देखिए, जो संसद में कानून है कि जिस कानून के अनुसार राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई, उसमें मिनिमम जो प्रावधान है सजा का कि कोई भी संसद सदस्य को कम से कम 2 साल की जो सजा होनी चाहिए। तो उसमें मैक्सिमम सजा 2 साल की है और उसमें मिनिमम सजा 2 साल की है। तो ये सहयोग है या कुछ और है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। फिलहाल प्राइवेटेशन जिस प्रकार से सरकार कर रही है, क्या इस प्राइवेटेशन को आप कहाँ देखते हैं? प्राइवेटेशन को हम ये देखते हैं, जो भारत का कानून है, जो भारत के कानून के निर्माताओं ने जो सोच रखा था भारत के लिए कि हम जो जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, पिता होता है या भाई होता है, जो भी कमाने वाला होता है, तो उसमें सब लोग कमाने वाले नहीं होते हैं। उसमें कोई कमाता है, कोई नहीं कमाता है, तो वो सारे परिवार का पेट पालता है। तो जो भारत सरकार है, सरकार की ये मंशा हुई थी कि जो हमने आरक्षण दिया है, कोई गरीब तबके का है या कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, तो उसको भी अपने साथ लेकर चलें।
तो ये हमारा मानना है कि ये सब समाप्त करना चाहते हैं और तानाशाही का राज फिर से लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं देखने को लगता है कि 2024 में चुनाव है और चुनाव को लेकर के इस प्रकार का पहले तो एक कोर्ट का फैसला आना, फिर वहीं पर सीधा संसद से उनकी जो सदस्यता है वह उसे खत्म कर देना, यह किस ओर इंगित करती है? ये इकलौता मामला नहीं है और जैसे कि हमारे नेताओं के खिलाफ भी कई लोगों ने बयान दिए हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोग गांधी जी को मानने वाले हैं तो हम लोग सच और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी को पहले ईडी से धमकाया गया, फिर उनके यहाँ पुलिस भेजी गई, तब भी वो नहीं डरे। तो ये सामने जो आपके सामने में सदस्यता रद्द हुई, ये प्रकरण मामला सामने आया। ऐसा ही मामला एक मध्य प्रदेश के मंत्री हैं अभी भी, तो उनके खिलाफ भी मामला है और उन्हें सजा हुई थी तो उनका ना विधानसभा से सदस्यता रद्द हुई और वो भी अभी मंत्री बने हुए हैं। तो क्या क्या लगता है अब आगे, मतलब किस प्रकार से कहीं या 2024 में जो है कांग्रेस को रोकने की है या फिर भारत जोड़ो आपकी जिस प्रकार से यात्रा चली, क्या इससे बौखला करके जो है विपक्ष कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी माध्यम से घिरने का काम या फिर कर रही है? हम लोग गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग ना पहले डरे थे ना अब डरे थे। जब कहा जाता था कि उस शासन से नहीं डरे जिसका सूर्यास्त नहीं होता था, तो ये तो कुछ हम लोगों के लिए डराने की कोशिश की जा रही है। हम लोग खड़े हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस वापस आएगी, तो उनकी ये हड़बड़ाहट बता रही है कि ये कांग्रेस से बहुत डर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ पाते हैं 2024 में, तब उस समय फिर कांग्रेस के पास क्या विकल्प होगा? राहुल गांधी जी चुनाव लड़े या नहीं लड़ पाए, ये कोई मायने नहीं रखता है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में बहुत मजबूत है और आप ये देख रहे हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस का कार्यकर्ता कितनी मेहनत से लड़ रहा है। और आपको ये देखने को मिला होगा भारत जोड़ो यात्रा में कि जहां जहां से यह यात्रा निकली है वहां से उन्हें अपार समर्थन मिला है। तो हम जनता के भरोसे हैं और जनता के लिए हम लड़ते हैं। क्या संकल्प सत्याग्रह जो अभी चल रहा है, इसका असर देखने को मिलेगा? क्या निर्णय बदलेगा? उच्च शीर्ष अदालत कैसे निर्णय बदलने लायक कुछ करेंगे? क्या आपको ऐसा अनुमान है? ये बिल्कुल अनुमान नहीं है क्योंकि तानाशाही चल रही है और ऐसा अगर बदलना होता तो जब 700 किसान मर गए तो उन पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त नहीं की, तो ये तो उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। और संकल्प यात्रा या सत्याग्रह से में हमारे विपक्षी दल के सारे जो दल थे वो साथ में आए, तो उनके लिए हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने एक लोकतंत्र के लिए जो आवाज उठी उसमें आपने साथ दिया। कहीं ना कहीं आज विपक्ष एकजुट हो रहा है राहुल जी की सदस्यता जाने से। क्या लगता है 2024 में क्या विपक्ष एकजुट होकर के क्या देश की सत्ता जो है बदलने का काम करेगा? हम लोग हमेशा आम आदमी के लिए लड़े हैं और आम आदमी के लिए हमने सोचा है, तो हमें लगता है कि अब आम आदमी को भी भरोसा हो गया है कि हमें कांग्रेस की सरकार लानी है। और मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि आप जहां पर भी जाइए, आप घोटालों के लेके आए थे, आप महंगाई को लेकर आए थे, आप रोजगार को लेकर आए थे, इन सब बातों को लेकर आए थे सरकार में कि हम ये सब दूर करेंगे। लेकिन आज आप बेरोजगारी का आलम देख लीजिए क्या हुआ है, महंगाई का आलम देख लीजिए क्या है। तो ये बिल्कुल जनता मूड बना चुकी है कि आने वाले समय में कांग्रेस का साथ देगी और इस तानाशाही वाले जो सरकार है इसको हटाएगी। लेकिन कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना दी है। इस जीडीपी को आप कहाँ देखते हैं? वो जीडीपी मोदी जी एक दिन के भाषण में कहते हमने 8,000 करोड़ के लिए नल दिया है, दूसरे दिन के दिन 11,000 करोड़ के लिए। और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो तो कह रहे थे कि हमने तो ये चुनावी जुमले हैं, तो ये शायद फिर से बोल दें कि ये जुमला था। अच्छा, ये जुमला था। नौकरियां लोगों को मिल रही है क्या? आप ये सवाल आम जनता से करें तो बेहतर होगा। हम तो कांग्रेस पार्टी है तो आरोप लगा दिया जाए भाई झूठ बोल रहे हैं। नहीं, केंद्र में पक्ष विपक्ष में आप ही रहे हैं, तो पक्ष विपक्ष में है तो हमें तो कहीं नहीं लग रहा है कि रोजगार मिल रहा है। अगर कोई IIT कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, उससे बोल दे भैया पकौड़ा तलो, इससे अच्छा तो उसके माँ बाप शुरू से पकौड़ा तलवाएं तो ही अच्छा है। एक हलवाई का बेटा होता है तो उसका पारंपरिक ये होता है कि अपना दुकान में जानने लगता है, तो उसे पढ़ने की फिर क्या जरूरत है? अपने पिताजी का बिजनेस देखे। हम किसान के बच्चे हैं तो हम लॉ करके एडवोकेट नहीं होते, हम सीधा किसानी करते हैं। तो रोजगार तो किसानी में भी है। तो हम लोग पढ़ते किस लिए हैं कि हम अच्छी शिक्षा लें और अच्छी शिक्षा समाज को दे सकें और भारत को एक विश्व के पटल पर एक अच्छा राष्ट्र बना सकें। लेकिन गिरिराज सिंह जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है यह सत्याग्रह नहीं है।
ये सत्याग्रह की कुछ और परिभाषा बताते हैं। अब उन लोगों से क्या कहें कि जिन लोगों ने कभी आजादी की लड़ाई में कभी किसी का सहयोग नहीं किया और आरोप लगाते हैं कि हम देशभक्त हैं। आप 1942 का भारत जोड़ो आंदोलन में देख लीजिए, तो उसमें कहा था कि जो संघ के वो थे, उन्होंने कहा था कि आपको उसमें साथ नहीं देना है। तो इनने तो आजादी के लिए हमेशा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी आजादी स्वीकार नहीं करेंगे जहाँ पर हिंदू राष्ट्र नहीं हो। तो हम हिंदू राष्ट्र के विरोधी नहीं है, लेकिन हिंदू अपने आप में बसोधर्म कटमुगम की परिभाषा करता है कि पूरा जो अंतरिक्ष या जो हमारा मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, सब लोग हमारे एक कुटुंब हैं। हम लोग इस भावना से चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बार जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री देश की थी तो उनकी भी इसी प्रकार से संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी और उसके बाद वो इतनी तेजी से उन्होंने वापसी की थी कि विपक्ष जो है ढेर हो गया था और उनकी पूर्ण बहुमत के साथ जो है देश में सरकार बनी थी। क्या अखिलेश जी ऐसा जो राहुल जी है क्या ऐसा कर पाएंगे? हम चाहते हैं आपकी बात बिल्कुल सत्य हो, और हमें भी ऐसा लग रहा है कि जो आज सब लोग, जैसे मान लो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तब कोरोना के लिए कहा गया भैया कोरोना चल रहा है, आप अपनी यात्रा रद्द करो। जैसी यात्रा रद्द हुई तो उसके बाद कोरोना कहीं गायब हो गया। तो ये सब हो सकता है, और हमें जनता पर पूरा विश्वास है कि ऐसी चीजों के लिए आगे आएंगे, और जो आज लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात हो रहा है उसको रोकने का प्रयास होगा, और जनता भी हमारा साथ देगी। आपके क्या मुद्दे रहेंगे अगर आप 2024 में जब आप केंद्र में चुनाव लड़ते हैं, उस समय आपके क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जो है धरातल पर आएगी? क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय भी नहीं बचा है, चुनाव की तैयारियां अभी से चालू भी हो गई है। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है जमीन पर उतरेगी? मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदनाशा कार्यकर्ता हूँ, और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो प्रमुख समस्याएं जो आजकल चल रही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, और एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है सरकार, उस पर रोक लगाने की। व्यक्ति विशेष से आपका क्या तात्पर्य है? भाई व्यक्ति विशेष से उसी से तात्पर्य है जिसकी वजह से राहुल जी की सदस्यता गई। अगर हमारे लिए भी कर दे तो शायद हमारे लिए कोई दिक्कत कर दें। आप सब लोग जान देंगे आज सरकार किसकी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जाता है कि रेलवे के जो ठेके हैं वो 6 से ज्यादा किसी को 5 से ज्यादा किसी को नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आज 6 से ज्यादा शायद अडानी जी के पास है। ऐसा कैसे? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है सरकार केवल अडानी जी के लिए ही शायद काम कर रही है, क्योंकि नियम कानून उनके लिए बदले जा रहे हैं, और नियम कानून के लिए बदले जा रहे हैं तो हमें लगता है कि मालिक वही है और वही देश चला रहे हैं, सरकार वही चला रहे हैं। तो मतलब आपका मानना है कि संसद में जो अडानी और मोदी जी का जो चला था उसी को लेकर के जो है ये सारा स्टैंड लिया गया है? जी बिल्कुल। ऐसे आरोप आपको हम बता दें, नरसिंह राव जी के ऊपर भी आरोप लगे थे, और मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी लगे थे, तो पूंजी घोटाले के बारे में। तो तब मांग की गई थी, विपक्षी दल थे उन्होंने जेपीसी की मांग की थी, और इन लोगों ने जेपीसी बनवाई थी। और आज विपक्षी दल फिर से जेपीसी की मांग कर रहे, तो इन्हें जेपीसी करने में क्या दिक्कत आ रही है? जेपीसी बनाए और दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस कमेटी के महरौनी से आप नगर अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप जिला कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और आपके साथ जो है हमने चर्चा की और जाना कि आखिरकार रियल मुद्दे आपको यहाँ पर क्या लगते हैं इसमें? आप देख लीजिए, यहाँ हमारा महरौनी क्षेत्र है, यहाँ पर आप किसी भी जगह सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सारे चीजों में पीछे है। हम जिस मुद्दे के लिए लेकर आए थे ये विपक्षी दल जो आज सत्ता में है, वो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा। तो आप महरौनी एरिया को देख लें या ललितपुर एरिया को देख लें, तो सड़कें क्या बोल रही हैं। लेकिन योगी जी का कहना है कि हमने सड़कें भी अच्छी की हैं, गड्ढा मुक्त किया प्रदेश को, और वहीं बिजली की बात की जाए तो योगी जी कह रहे हैं कि शहरों को 24 घंटे और गाँव को हमने 20 घंटे बिजली दी है। अब कहने को तो हम ये कहते हैं कि उनने तो 24 क्या 36 घंटे लाइट दी है, और उनका ये कहने का रहा होगा कि सप्ताह में 24 घंटे दे रहे हैं तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, और हम मान भी रहे हैं कि सप्ताह में 24 घंटे आ रही है, और उनकी बात में दम है। और ये नहीं कहा था कि एक दिन में दे रहे हैं कि 24 घंटे में दे रहे हैं। गांव में पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो पाइप लाइनें बिछ रही हैं। जी, तो पाइप लाइनें बिछ रही हैं, तो पाइप लाइनें जाके आप देख लीजिए, पाइप लाइनें तब तो 24 तक बिछेंगी, 24 तक के पहले थोड़ा सा पानी आएगा, उसके बाद चला जाएगा। जो भी आप हैं, रोड है या शिक्षा है, हमारे महरौनी में एक डिग्री कॉलेज है, ठीक है, उसमें शिक्षक नहीं है। कन्याओं के लिए एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, उसमें शिक्षक नहीं है। अस्पताल में बेड नहीं है और डॉक्टर नहीं है।
तो हम क्या कहें। और योजनाएं तो हम पेपर में हम भी कहते हैं कि भाई ये ऐसा कराएंगे। देखिए कहीं ना कहीं उनका कहना है, हमने हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज दिया है और ललितपुर में तो एयरपोर्ट भी बन रहा है। उनका कहना है कि ललितपुर जो है आज विकास की गति पकड़ चुका है। विकास आपको क्या ललितपुर में लगता है? विकास की अगर गति, अगर एयरपोर्ट बन रहा है तो उसके लिए उनके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अच्छा कार्य किया है। मेडिकल कॉलेज जब हमारे माननीय सांसद प्रदीप जैन जी थे तब मेडिकल कॉलेज के लिए प्रपोजल डाला था, तब से मेडिकल कॉलेज का प्रपोजल चल रहा है। और हमने हमारे माननीय सांसद प्रदीप जैन जी ने मैनन टू सागर रेलवे लाइन के लिए प्रस्ताव भी दिया था और शायद वो सैंक्शन भी हो गया था, तो उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या कहा जाए। गुजरात से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, एसटीएफ की टीम ला रही है, क्या लगता है पहुंचेंगे या फिर नहीं? अब शायद फिर से गाड़ी खराब हो जाए या भागने की कोशिश करें और आगे क्या होता है ये देखने का मुद्दा रहेगा। अच्छा, एसटीएफ पर विश्वास नहीं है? हम ये कब कह रहे हैं, अब कोई भागेगा तो उसका तो कुछ भी हो सकता है ना, हम उस पर थोड़ी कह रहे हैं, हम तो उसके मुलजिम पर कह रहे हैं कि भाई अगर भागेगा तो शायद विकास दुबे के जैसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अच्छा अच्छा, विकास दुबे की तरह ये भी भाग सकते हैं? भाग सकते हैं कि मुलजिम भागे, भाई भागने की कोशिश करेगा और मे बी पॉसिबल है वहां पर मीडिया भी नहीं पहुंचेगा जब उनका एनकाउंटर होगा। नहीं, जिस प्रकार से वो जिन्हें लाया जा रहा है उनका रूट भी मीडिया को नहीं बताया गया है, सार्वजनिक नहीं किया गया है और अपने हिसाब से बताया जा रहा है कि 36 घंटे में जो है उन्हें प्रयागराज लाया जाएगा। भाई बाहुबली उन पर जो आरोप लगे बहुत गंभीर आरोप हैं, तो शायद ये भी हो सकता है और बाकी ये भी हो सकता है कि वो भागने की कोशिश करें और उन्हें शूट आउट कर दिया जाए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है आज उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लोगों को जो है अब विश्वास है, लेकिन अब उतना नहीं बचा है और जिसके चलते आज अतीक अहमद जो है उनको लेकर अखिलेश यादव के द्वारा भी वहां पर कहा गया है कि ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि मुझे जो है एनकाउंटर की आशंका है और कहीं जो है विकास दुबे वाला मामला दोबारा ना दोहराया जाए। हमारे साथ जो है आपके जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और आपसे हमने कई सवाल किए, आपने बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिए। कैमरामैन संतोष सिंह के साथ विजयराम आजाद की रिपोर्ट।